इंडिया के दिल बिहार में एक अजीब रिवाज जड़ पकड़ रहा है। यह रिवाज पारंपरिक मातम के तरीकों से बिल्कुल अलग है और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये मौत के गम से बिल्कुल अलग है। जहां एक ओर लोग अपने प्रियजनों के खोने का शोक मना रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग नाच गाने में व्यस्त होते हैं। सोचिए, एक जनाजा रोते हुए लोगों के साथ नहीं, बल्कि बॉलीवुड गानों पर नाचते हुए डांसर्स के साथ। यह दृश्य किसी फिल्मी सेट जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। बिहार के कुछ हिस्सों में मातम का ये नया चेहरा है, जहां लोग अपने दुख को एक अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। यह परंपरा धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है, जहां परिवार वाले अक्सर महिलाओं को जनाजों में नाचने के लिए पैसे देते हैं। यह एक तरह का सांस्कृतिक परिवर्तन है जो समाज के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये रिवाज कुछ लोगों को अजीब लगता है, लेकिन यह समाज में बदलाव और गम के बदलते तरीकों को दिखाता है। कुछ लोग इसे अस्वीकार करते हैं, जबकि अन्य इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। यह परंपरा समाज के विभिन्न वर्गों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर रही है। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक बदलाव मानते हैं, जबकि अन्य इसे पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह नया रिवाज बिहार के सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल रहा है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि गम को व्यक्त करने के और भी तरीके हो सकते हैं। बिहार के पुराने समाज में मौत गहरे दुख और आध्यात्मिक चिंतन का मौका होता है। यह समय होता है जब पूरा गांव एकजुट होकर शोक मनाता है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रक्रिया में हर व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वह परिवार का सदस्य हो या गांव का कोई अन्य निवासी। हवा में निर्गुण और श्री नारायणी भजनों की गूंज होती है, जो आत्मा की यात्रा और जीवन की अनित्यता की बात करते हैं। ये भजन न केवल शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हैं, बल्कि पूरे समुदाय को एकजुट करते हैं। भजनों की धुनें और शब्द आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और जीवन के चक्र को समझने में मदद करते हैं। रिश्तेदार सादे सफेद कपड़े पहने श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं, दिवंगत की कहानियां साझा करते हैं और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हैं। यह समय होता है जब पुरानी यादें ताजा होती हैं और हर कोई अपने अनुभव साझा करता है। यह प्रक्रिया न केवल शोक को कम करती है, बल्कि परिवार के सदस्यों को एकजुट भी करती है। ये माहौल शांत गरिमा का होता है, जो अब राज्य के कुछ कोनों में दिख रहे तमाशे से बिल्कुल अलग है। आधुनिक समय में जहां शोर शराबा और दिखावा बढ़ गया है, वहीं पारंपरिक बिहारी अंतिम संस्कार अपनी सादगी और शांति के लिए जाने जाते हैं। यह शांति और गरिमा ही है जो इन अंतिम संस्कारों को विशेष बनाती है और हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराती है। ये औरतें कौन हैं जो जनाजों में नाचती हैं? उन्हें ये अनोखा काम करने के लिए क्या मजबूर करता है? ये अक्सर गरीब परिवारों से होती हैं, जिनके पास पैसे की तंगी और कम मौके होते हैं। कई सिंगल मदर्स होती हैं या अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली, अपने बच्चों को खाना खिलाने और पढ़ाने की जरूरत से मजबूर। इनकी जिंदगी संघर्षों से भरी है। इनकी कहानियां ग्रामीण भारत में कई लोगों के कठोर जीवन की याद दिलाती हैं। जनाजे में नाचने वाली की जिंदगी आसान नहीं होती। एक रात के नाच के लिए उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है, अक्सर दूसरे कामों से 1 महीने की कमाई से ज्यादा। लेकिन उन्हें समाज में बहुत बदनामी झेलनी पड़ती है। उन्हें अक्सर कलाकार नहीं बल्कि मनोरंजन की चीज समझा जाता है। उनका शोषण और उत्पीड़न होता है। उनका काम उन्हें अपने परिवार से दूर ले जाता है। कठोर परिस्थितियों और तानों का सामना करना पड़ता है। परिवार वाले जनाजों में डांसर्स क्यों बुलाते हैं? इसके कई कारण हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे मृतक की आखिरी इच्छा पूरी होती है, खासकर अगर उन्होंने एक खुशी भरी विदाई की इच्छा जताई हो। दूसरे शायद बदलते सामाजिक रिवाजों या अपनी दौलत दिखाने की चाहत से इसे अपनी शान समझते हैं। ऐसे समाज में जहां दिखावा अक्सर भावनाओं पर भारी पड़ता है, डांसर्स के साथ एक बड़ा जनाजा समाज में अपनी हैसियत दिखाने का एक तरीका बन जाता है। लेकिन हमेशा वजह सिर्फ पैसे दिखाना नहीं होती। कुछ लोगों के लिए संगीत और नृत्य गम से निपटने और दिवंगत के जीवन का जश्न मनाने का एक तरीका होता है। उनका तर्क है कि यह उनकी भावनाओं की एक सच्ची अभिव्यक्ति है, उस गंभीरता से एक विराम जो घुटन महसूस करा सकती है।
दुख और उत्सव का यह मिश्रण, जबकि बाहरी लोगों के लिए हैरान करने वाला है, समकालीन बिहार में मृत्यु और शोक की बदलती समझ को दर्शाता है। जनाजों में डांसर्स के आने से परंपरा के बदलते स्वरूप पर बहस शुरू हो गई है। आलोचकों का तर्क है कि यह मौत को हल्का बनाता है, एक गंभीर अवसर को तमाशे में बदल देता है। वे युवा पीढ़ी पर पड़ने वाले असर के बारे में चिंतित हैं, जो मौत और शोक की गलत समझ के साथ बड़े हो सकते हैं। उन्हें डर है कि नए और दिखावटीपन के आकर्षण से पारंपरिक रीति रिवाजों की पवित्रता कम हो रही है। यह बहस पूरे भारत में परंपरा और आधुनिकता के बीच चल रहे एक बड़े तनाव को दर्शाती है। भारत के गांवों में, जहां जीवन की गति धीमी और सामुदायिक भावना गहरी है, वहां परंपरागत जीवन शैली का एक विशेष महत्व है। लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को संजोए रखते हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे इन परंपराओं पर आधुनिकता का प्रभाव भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे ग्रामीण समुदाय मीडिया और प्रवास के माध्यम से शहरी प्रभावों के संपर्क में आ रहे हैं, जीवन के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दी जा रही है। टेलीविजन, स्मार्टफोन और इंटरनेट ने गांवों में भी अपनी जगह बना ली है। युवा पीढ़ी अब शहरी जीवन शैली और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित हो रही है। वे नए विचारों और तकनीकों को अपनाने के लिए उत्सुक हैं, जो उनके जीवन को आसान और अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं, और उन्हें फिर से परिभाषित किया जा रहा है। उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद और तुरंत संतुष्टि की इच्छा का उदय, ये सभी इस सांस्कृतिक बदलाव में योगदान दे रहे हैं। पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों को अब नए दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे सकारात्मक बदलाव मानते हैं, जो समाज को प्रगति की ओर ले जा रहा है, जबकि अन्य इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा मानते हैं। ये सभी इस सांस्कृतिक बदलाव में योगदान दे रहे हैं। ये बदलाव अच्छे के लिए हैं या बुरे, यह बहस का विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि आधुनिकता ने जीवन को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बना दिया है। वे कहते हैं कि तकनीकी प्रगति और शहरीकरण ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर खोले हैं। वहीं कुछ लोग इस बदलाव को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होने के रूप में देखते हैं। यह बहस का विषय है। यह स्पष्ट है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच यह संघर्ष जारी रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय समाज इस संतुलन को कैसे बनाए रखता है। बिहार में जनाजों में डांसर्स का चलन विरोधाभासी होते हुए भी तेजी से बदलते समाज में दुख और परंपरा के बदलते स्वरूप की एक दिलचस्प झलक पेश करता है। यह सांस्कृतिक प्रथाओं को आकार देने में आर्थिक ताकतों, सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत एजेंसी की शक्ति को रेखांकित करता है। जैसे जैसे बिहार अपनी परिवर्तन की यात्रा जारी रखता है, यह देखना बाकी है कि यह परंपरा कैसे विकसित होगी और मृत्यु के सामने अभिव्यक्ति के कौन से नए रूप सामने आएंगे।